अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत सादा और आसान रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाऊँगी करारा चना पुलाव। चना पुलाव बनाना अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इसमें जो ऑल का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर देते रहिए ताकि हम अपनी रेसिपीज़ में मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब हम इसको शुरू करते हैं। दो कप चावल लिए हैं जिनको मैंने पहले से वॉश करने के बाद इनको 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। उबले हुए चना है 1 कप और जो पानी था वो चनों का उबालने के बाद वो भी 1 कप है। सबसे पहले पैन में हाफ कप ऑयल डाला है। प्याज लिया है मैंने एक दरमियाने साइज़ का, उसको बारीक काट लिया है। गरम ऑयल में प्याज को शामिल करके हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज के फ्राई होने का कुछ देर इंतज़ार करना है। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो ज़्यादा डार्क फ्राई कीजिए, लेकिन मैं इसको दरमियाने ही ब्राउन करूँगी। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और चंद सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। 1 हरी मिर्च मैंने ली है जिसको बारीक काटा है। लहसुन के साथ साथ हरी मिर्च भी शामिल की है ताकि ये भी अच्छी तरह से भुन जाए। और साथ में मैंने टमाटर लिया है 1 दरमियाना, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर भी शामिल कर देना है। अब इसको इतनी देर फ्राई करना है कि टमाटर गल जाए। बस इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है और इसको फ्राई करते रहना है। देखिए टमाटर गल चुका है, हमारा मसाला अब तैयार है। गरम मसाला लिया है, खड़े मसालों में 1 तेज़ पत्ता है, 1 मोटी इलायची है, चंद दाने काली मिर्चों के हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 3 बटन चिलीज़ हैं। तमाम खड़ा मसाला इसमें डालेंगे। मसाला डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे और मसालों में 1½ टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सूखी मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। इस स्टेज पर अब मैंने इसमें ये मसाले भी डाल दिए हैं और मसाले डालने के बाद इसको फ्राई किया है। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और मसाला को पानी के साथ थोड़ा सा भूना है। अब मैंने इसमें वो जो 1 कप मैंने आपको उबले हुए चनों का पानी बताया था वो भी डाल दिया है। चूँकि हमारे 2 कप्स थे इसके चावलों के, तो इसलिए मैंने 4 कप पानी डालना था, जिसमें से 3 कप मैंने पानी डाला है और 1 कप उबले हुए चनों का पानी डाला है। साथ में मैंने उबले हुए चने भी शामिल कर दिए हैं और इनको बॉयल आने तक पकाना है। जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें चावल डाल देने हैं और चावल डालने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स किया है और दरमियानी आंच पर मैंने पकाना है इतनी देर कि चावल भी कुछ गल जाएं और साथ हमारा जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। देखिए पानी ड्राई हो रहा है, आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर है ये भी बीच में शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हल्के हाथ से इसको मिक्स करें क्योंकि अब चावल हमारे गल चुके हैं और इसमें पानी भी कम है। इस स्टेज पर अगर हम ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। देखिए कुछ देर पकने के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। नमक आप इस स्टेज पर चख सकते हैं। अब मैं इसको दम लगा दूंगी। मैंने ढक्कन पर कपड़ा लपेट लिया है और इसको दम लगाया है और ऊपर इस पर कोई हैवी चीज़ रख देनी है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया है। 15 मिनट बाद हम इसको फिर खोल कर देख लेंगे। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं।
اور میں نے اس کے اوپر سے ویٹ ہٹایا ہے اور اب میں دم کھول رہی ہوں۔ اب یہاں پر میں لکڑی کا چمچ استعمال نہیں کروں گی، بلکہ اسٹیل کے چمچ سے اس طرح سے احتیاط سے تمام چاولوں کی تہہ کھول لینی ہے۔ اس طرح احتیاط اس لیے کرنی ہے کہ آپ کے چاول ٹوٹے نہیں۔ مزیدار کرارا چنا پلاؤ تیار ہے، اس کو ڈش پر نکال لیجئے۔ دیکھیے کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ امید ہے آپ کی ریسیپی بہت مزیدار تیار ہوگی اور مجھے اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ریسیپیز چاہیے آپ مجھے بتائیے، میں آپ کے لیے وہ جلد سے جلد تیار کرنے کی کوشش کروں گی۔ بس کمنٹس میں اپنے ضرور رائے کا۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔